डुमराव प्रखंड के मनरेगा भवन में पीएचडी डिपार्टमेंट के खिलाफ पूरे प्रखंड भर में खराब पड़े नल जल और चापाकल के को ठीक करने के विरोध न ठीक करने के विरोध में आज धरना प्रदर्शन की अनुमति हम लोग लिए और आज यहाँ पर हम लोग मनरेगा भवन के पास धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें उपस्थित प्रखंड उप प्रमुख माननीय श्री कृष्णा यादव जी, स्व पंचायत के बीडीसी माननीय उमेश प्रसाद जी, बीडीसी प्रतिनिधि पुनीत जी, चिलहरी पंचायत अपू उपाध्याय जी, नंदन पंचायत के बीडीसी सदस्य सह युवा प्रखंड अध्यक्ष राजद हरेंद्र यदुवंशी जी, मुंगाव पंचायत बीडीसी सदस्य जी मनोज ठाकुर, मटला पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि मनोज यादव जी, कसिया पंचायत के बीडीसी जयप्रकाश पासवान जी और भिखारी रजक जी, कुशलपुर पंचायत, अटाव पंचायत अवधेश जी, आप सभी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस धरना स्थल पे। और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आपके जिंदा होने का सबूत है कि आप लोगों ने अपने अपने पंचायत के दुखों को लेकर मनरेगा भवन में अपने धरना प्रदर्शन करने का आप काम कर रहे हैं। जैसा कि विदित है कि पिछले कई दिनों से जिस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी और जनता आपके पास शिकायत लेके आ रही थी कि आप जनप्रतिनिधि हो, हमारे खराब नल जल और चापाकल को ठीक आप कीजिए। आप लोगों ने अपना दायित्व निभाते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आपने लिखित आवेदन दिया, लेकिन ये मई जून की भीषण गर्मी में आवेदन देने के बावजूद भी संबंधित पदाधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंगा। इस प्रखंड के ऐसे कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं थे, ऐसे कोई भी संबंधित पदाधिकारी नहीं थे जिससे हम लोगों ने नहीं कहा, लेकिन पदाधिकारियों पे इसका कोई असर नहीं पड़ा और अंततः बाध्य होकर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हमने बहुत बार कहा है कि जब ये सिस्टम आपकी बात को नहीं सुनती है तो इसको धक्का मारना पड़ता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सरकार का कोई भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब तक आप धक्का नहीं मारिएगा तब तक ये सिस्टम आगे बढ़ने वाला नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका पीएचडी डिपार्टमेंट हो, समाज कल्याण विभाग हो, कृषि विभाग हो, चाहे सरकार का कोई अन्य विभाग हो, सभी विभागों को आप लिखते लिखते और मौखिक लिखते लिखते और बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन आपकी बातों को कोई सुनने वाला यहां पर नहीं है। इसलिए अपनी बातों को सुनाने के लिए आपको अंग्रेजों के समय, आपको आजादी के समय याद होगा, जब आजादी के समय आजादी के दीवानों की बातों को नहीं सुनी जा रही थी। उसी आजादी में एक दीवाना था जिसका नाम था भगत सिंह। उन्होंने बाहरों अंग्रेजों को सुनाने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया कि ये कौन आदमी है। उस बम फेंकने में कोई भी आदमी आहत नहीं हुआ। भगत सिंह ये संदेश देना चाहते थे
कि अगर सरकारें गूंगी बहरी हो जाए तो इनके कानों में धमाके की जरूरत होती है। और यही धमाका आज स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन है। हम अपनी बातों को लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचा सकते हैं। और इसी कड़ी में आज पीएचडी डिपार्टमेंट के खिलाफ, जल विभाग के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए उतारू हैं। बहुत दुखद है। आजाद हिंदुस्तान के बाद भी, अरे जनता की तो छोड़िए, जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही है। जो जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जो उपप्रमुख संवैधानिक चुने जा रहे हैं, उनकी बातों को अनसुनी की जा रही है। तो सोचिए कि जनता का क्या हाल होगा और जनता कहां जाएगी। जनता की जब सुनी नहीं जा रही है जनता की विभागों में नहीं सुनी जा रही है, जनप्रतिनिधियों को भी नहीं सुनी जा रही है, तो सोचिए कि जनता का क्या हाल होगा। आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी और फेसबुक के माध्यम से, जब अपनी आवाज को उठाने के लिए संबंधित विधायक जब विधानमंडल में जाते हैं और अपनी आवाज को उठाते हैं, तो वहां पर शासन प्रशासन के द्वारा उनको पीटा मारा जाता है। यानी एक तरफ से कहा जाए तो इस सरकार में जनप्रतिनिधि की सुरक्षित नहीं है। जब आपके माननीय विधायक को घर विधानमंडल में पीटा और घसीटा जा सकता है, तो सोचिए कि आप हमारी औकात कुछ नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए कि आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जहां तक हमारी आवाज सुनाई दे रही है, आप लोग से निवेदन है कि हमें अपने जिंदा रहने का सबूत देना है, मरना नहीं है। हमें भीड़ नहीं देखना है। हमें भीड़ नहीं देखना है कि हमारे पीछे कितने आदमी आ रहे हैं, हम कितने लोग हैं। हमें अपने जिंदा होने का सबूत देना है। और जो भी जन समस्याएं हैं आपके सामने है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपका नल जल हो, चाहे और अन्य कोई सुविधाएं जो है, अगर आपको नहीं मिल रही है, तो हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से इसी तरह धरना प्रदर्शन भविष्य में भी करते रहेंगे। आज सरकार का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है। आप शिक्षा में चले जाइए, वहां पर आपको विद्यालय में शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे। और सरकारी जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, बेंच की, डेस्क की व्यवस्था, वो सरकार के माध्यम से मुहैया नहीं करा जा रहा है। आप सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, वहां पर सरकारी कर्मी की इतनी कमी है। एक कर्मी, एक अफसर तीन प्रखंडों को संभाले हुए हैं। एक सरकारी कर्मी 3-4 काम कर रहे हैं। आखिर कौन करेगा ये? और इसकी भुक्तभोगी जनता भोग रही है। जनता इसके भुक्तभोगी हो रही है, क्योंकि जब आप आते हैं कार्यालय में काम कराने के लिए, तो संबंधित पदाधिकारी किसी अन्यत्र काम में गए हुए रहते हैं, क्योंकि उनको अतिरिक्त कार्यभार भी संभालना होता है। एक कर्मचारी 3 काम को संभाले हुए है। और जनता सवेरे से आती है, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर बैठती है, उठती है, उसके बाद अपने घर पे चले जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी सुस्ती दिखा रही है। इसलिए हमें आगे आना होगा, नौजवानों को समझाना होगा, आगे आके धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाते हुए हमें धरना प्रदर्शन या अपनी बात को सरकार के कानों में, विभाग के कानों में बताना होगा। हम लोगों ने बहुत बार विभाग को बोला, लेकिन विभाग के कान में जू नहीं देगा। और लास्ट में जब धरना का समय आता है, तो विभाग के संबंधित पदाधिकारी फोन करके कहते हैं कि सर, आप धरना प्रदर्शन को रोकिए, हम आपका काम यथाशीघ्र कर देंगे।
तो हमने पहले भी कहा था कि इस सिस्टम को धक्का मारना होगा। इस सिस्टम को जब तक आप धक्का नहीं मारिएगा तब तक इस सिस्टम आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप सरकारी अनुमंडल में, आप दोबारा अनुमंडल हॉस्पिटल में जाइए, आपको दवा नहीं मिलेगा, आपको डॉक्टर की कमी महसूस दिखाई देगी। सरकार का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो कभी लंगड़ा लुल्ला बहरा अंधा नहीं हो गया है। इसलिए इनको धमाके की जरूरत होगी। आप जो भी जनप्रतिनिधि, आपके सांसद, आपके विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि को आप जिता रहे हैं, उनसे हमें क्वेश्चन करना होगा, उनसे प्रश्न पूछना होगा अपने शिक्षा पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी जन समस्याओं पे। इसलिए आपसे निवेदन कि जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, आपकी बातों को नहीं सुनी जाती हैं, तो हमें एकत्रित होकर अपनी बात को उठाना होगा। जनता के बीच में हमें जाना होगा, जनता के बीच में हमें अपनी बातों को रखना होगा और जनता को एकत्रित करना होगा, नौजवानों को एक करना होगा। तब इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में सुनाई देगी, इस गूंगी बहरी जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, इसके कानों में सुनाई देगा। आप लोग यहाँ पर जुटे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम चाहेंगे कि भविष्य में भी अगर आगे जो लड़ाई लड़नी है, आप लोग इसी तरह साथ देते रहेंगे, चाहे आपके पीछे कोई आए और चाहे नहीं आए। हम जिंदा हैं और हमें जिंदा होने का सबूत हमें देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। अगले वक्ता के रूप में हम कृष्णा जी को चाहेंगे, ऊपर मुख डुमरा प्रखंड, कि आप आए, अपनी बातों को रखें।